बच्चों, तो पिछले साल के जेई प्रश्न पत्र कैसे सॉल्व करें, मतलब प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस आए हैं आप इधर जो मैथ्स में पूछे गए हैं या दूसरे सब्जेक्ट में पूछे गए हैं, उनकी किस तरह से प्रिपरेशन की जाए, क्यों की जाए, क्या ज़रूरत है कि पीवाईस क्यूज हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन क्यों करें, इसके ऊपर हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। मेरी बात बहुत ध्यान से समझना कि सबसे पहले तो आपको जेई की तैयारी यदि आप कर रहे हैं तो आपके पास पेशेंस और डिवोशन दोनों की ज़रूरत है। धैर्य पूरा रखना है, पूरा अपना डिवोशन देना है, पूरा समर्पण करना है, और जो मैं बातें बताने जा रहा हूं उन सभी बातों को यदि आप ध्यान रखते हैं और सही डायरेक्शन में चलते हैं तो निश्चित रूप से आप सक्सेस तक पहुंच सकते हैं, सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर के सबसे पहले तो क्वेश्चन पेपर जितने भी जो प्रीवियस ईयर के हैं, जो पिछले सालों में आए हैं, सबसे पहले बेटा उनका आप कलेक्शन करो। कैसे करोगे, इट डिपेंड्स। आप ऐसी बुक ले लो जिसमें पिछले 5 से 10 साल के पीवाई क्यूज हों, पहले मेंस लेवल के और फिर एडवांस लेवल के, दोनों तरह के आपको क्वेश्चन पेपर सबसे पहले कलेक्शन करना है। अब ये आप कैसे करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मार्केट में बहुत सारी बुक्स हैं जिसमें पीवाई क्यूज चैप्टर वाइज दे रखे हैं। पीडब्ल्यू प्लेटफॉर्म से भी आप बुक परचेस कर सकते हैं जिसमें आपको पीवाई क्यूज पूरे पिछले प्रीवियस 10 से 15 साल के जो है टोटल पीवाई क्यूज आपको मिल सकते हैं। आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, वहां से आप क्वेश्चंस उठा सकते हैं। सबसे पहले कलेक्शन पीवाई क्यूज आपके पास पिछले 5 से 10 साल के पीवाई क्यूज आपके पास पहले होना चाहिए। बेटा रॉ मटेरियल ही नहीं होगा तो हम कुछ फॉर्मेशन करेंगे कैसे, बनाएंगे कैसे? तो जरूरी है कि आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स का कलेक्शन करें। किस तरह से कर सकते हैं आप वो सब कुछ देखें, आप गूगल से सर्च करें, आप बुक्स लें, आप किसी भी तरह से पहले प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जितने भी हैं उन्हें आप कलेक्शन करें। सबसे पहले आप पीवाई क्यूज जितने भी हैं वो कलेक्ट पूरे करके रखें, ईयर वाइज और डेट वाइज, किस समय कौन से आए हैं, किस ईयर में कौन से क्वेश्चंस आए, वो सब की सब प्रिपरेशन, सब की सब कलेक्शन करें। जब आपके पास पेपर कलेक्ट हो जाए तो किस तरह से प्रिपरेशन करना है समझो। आप बेटा हर चैप्टर को यहां पर पीडब्ल्यू प्लेटफॉर्म से या किसी भी क्लास से, कोचिंग से आप चैप्टर पढ़ते हैं, आपने चैप्टर रीड किया, टीचर्स आपको पीवाई क्यूज भी सॉल्व करवाते हैं। जैसे यहाँ पर आप आते हैं जो प्रयास बैच, लक्ष्य बैच, अर्जुना बैच जिसमें भी है, आपको चैप्टर के साथ में पीवाई क्यूज सॉल्व करवाए जाते हैं, लेकिन टाइम इतना सफिशिएंट नहीं होता कि सारे पीवाई क्यूज सॉल्व हो सके। आपने एक चैप्टर कंप्लीट किया, यहां से जितना भी है पूरी थ्योरी समझी, आपने नोट्स बना लिए, कंसेप्ट क्लियर कर लिए, और बहुत सारे पीवाई क्यूज जो आपको क्लास में सॉल्व करवाए गए, आपने उससे किस किस तरह से सर ने बताया है, कहाँ कहाँ कौन सी टेक्निक लगती है, कैसे कैसे कंसेप्ट काम करते हैं, सबसे पहले वो आपने प्रिपरेशन पूरी कर ली। अब जैसे कि एक चैप्टर सपोज करो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चैप्टर आपने कंप्लीट पढ़ लिया, सारी थ्योरी पढ़ ली, बेसिक क्वेश्चंस देख लिए, कितने टाइप हैं वो सारे टाइप देख लिए, कंसेप्ट आपने नोट कर लिए, आपने एक डायरी बना रखी है जिसमें सारे कंसेप्ट हर चैप्टर के आप लिख लेते हैं, पीवाई क्यूज आपने देख लिए। अब इसके बाद उस चैप्टर के पिछले 5 से 10 साल के पीवाई क्यूज आप आपके लेवल पे सॉल्व करो बगैर सॉल्यूशन देखे। पहले खुद से सॉल्व करो, आप पूरी माथापच्ची करो, फिर आपसे नहीं बने तब आप उसका सॉल्यूशन देखो। जब आप सॉल्यूशन देखोगे तो आपको समझ में आएगा, अच्छा मुझसे ये मिस्टेक हो रही थी, ये वाला कंसेप्ट मुझे यहाँ ध्यान रखना था, ये मैं नहीं रख पाया, इसलिए मुझसे ये क्वेश्चंस नहीं हुए। एक माइंड सेट बनाना है, और हर चैप्टर के बाद उसके पीवाई क्यूज पर, मतलब आप इंडिविजुअल लेवल पर, व्यक्तिगत तौर पर उन क्वेश्चंस को आप जरूर सॉल्व करें। मिस्टेक आपके पास सॉल्यूशन भी उसके देखो, आप जहां आपसे नहीं बने वहां आप सॉल्यूशन देखो। जो सर टीचर्स लोगों ने बताएं किस तरह से क्वेश्चंस किए थे, ऐसे धीरे धीरे आप कंसेप्ट आपके इंप्रूव कर सकते हैं। उस चैप्टर के आपने पीवाई क्यूज किए, फिर जैसे दूसरा चैप्टर आया, उस चैप्टर कंप्लीट हुआ, फिर उसके पीवाई, चैप्टर वाइज पीवाई क्यूज पहले आपको सॉल्व करना है। एक साथ कुछ भी नहीं उठाना है। जो चैप्टर आपने पढ़ा है उस चैप्टर के आपको जो कंसेप्ट बताए गए आप ये देखेंगे, उससे ये मालूम पड़ेगा कि हाँ आपको कितने क्वेश्चंस उसमें से आ रहे हैं और सारे कंसेप्ट बताए गए हैं या नहीं बताए गए हैं। कोई एक आध क्वेश्चन ऐसा भी मिल रहा है क्या कि कोई कंसेप्ट आप मिस कर गए थे, तो वो कंसेप्ट भी आपसे कलेक्शन होगा, उस कंसेप्ट को भी आप क्लियर करेंगे। जब आप सब कर लें, अब टाइम लिमिट देखें। ये आपने अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली, कंसेप्ट समझ लिया। अब जब आप क्वेश्चंस, आपने 10 क्वेश्चन लिए, 20 क्वेश्चन लिए, उठाए, अब आप उसमें टाइम सेट करें कि इतनी देर के अंदर मैं ये कितने क्वेश्चन कर पाता हूं। एक क्वेश्चन में ज्यादा टाइम देता हूं या मैंने 10 क्वेश्चन लिए हैं तो मुझे कितनी देर में, 15 मिनट के अंदर ये 10 क्वेश्चन मुझसे होना चाहिए। अब उसमें आपको ये मालूम पड़ेगा कि कोई क्वेश्चन टफ लग रहा है, ऐसा लग रहा है ये बहुत लेंदी होगा, इसको टाइम लगेगा, उसको स्किप करके दूसरा क्वेश्चन करें। पर कोशिश ये करें
कि 10 से 15 मिनट के अंदर में ये 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं। क्या क्या दिक्कतें आ रही है, क्या दिक्कतें आ रही है? क्या मुझे कंसेप्ट भूल जाता हूं, कंसेप्ट भूल रहा हूं, या मेरा कैलकुलेशन कमजोर है? तो जो चीजें जो जहां पे प्रॉब्लम आ रही है उस कंसेप्ट को, या कैलकुलेशन नहीं आ रहे हैं तो कैलकुलेशन को, या फिर आपको कुछ फॉर्मूले याद नहीं है तो फॉर्मूलों को, उनके ऊपर अपना पूरा का पूरा फोकस करें और टाइम के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस करें। मैं वही बता रहा था, मतलब जितने भी क्वेश्चंस हैं आप उनको एनालिसिस करें, विश्लेषण करें। उससे आपको यह चेक होगा कि जो अपने कंसेप्ट अभी तक सीखे हैं उन कंसेप्ट से आपसे क्वेश्चन बन पाते हैं या नहीं बन पाते हैं, ये बात क्लियर होगी। तो उनका एनालिसिस करें, टाइम लिमिट के अंदर सॉल्व करें और क्वेश्चंस का एनालिसिस करें। इससे आपको बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट मिलेगी। और जब आप ये सब कर सकें, अब जो गलतियां हुई है, मिस्टेक्स हुई है, क्वेश्चन गलत हुआ है, आपने सॉल्व करने गए, कैलकुलेट, आप उन गलतियों से सीखें कि यार ये मिस्टेक मुझसे वापस से नहीं होना चाहिए। अब जब टेस्ट पेपर में दूंगा, मैं टेस्ट दूंगा और उसमें कोई क्वेश्चन आएंगे तो मुझे मालूम है ये गलती है, ये गलतियां हुई थी, तो वो मिस्टेक्स अब मैं वापस से नहीं दोहराऊंगा। हर गलती से आपको एक स्टेप ज्यादा समझ में आएगी, आप एक कदम आगे बढ़ेंगे। मैं बोलता हूं बार बार, टेस्ट सारे अटेम्प्ट करो और टेस्ट में आपको जब प्रॉब्लम आए, आपके क्वेश्चंस गलत हो, मार्क्स कम आए, उन क्वेश्चंस को आपने बार बार वापस से देखा, जब सॉल्यूशन से देखा, उन क्वेश्चंस में जो मिस्टेक आपको दिख रही हैं, जहां जहां आपसे गलतियां हो रही हैं, उन गलतियों पे नजर रखें कि मैं कहां पर गलतियां करता हूं। मैक्सिमम मिस्टेक मुझसे कंसेप्ट में होती है, कैलकुलेशन में होती है, फॉर्मूले भूल जाता हूं। क्या गलतियां हैं, उन गलतियों से सीखें और उसको दोहराएं नहीं। और फिर इसके बाद जब आपकी ऐसी प्रिपरेशन हो जाए चैप्टर वाइज, तो अब टेस्ट पेपर अब एक साथ कंबाइन लेना है, अब कलेक्शन करना पूरा मॉक टेस्ट के रूप में लेना है, जिसमें आपके हर चैप्टर के क्वेश्चंस आए। आपने जैसे मान लो मॉक टेस्ट आप पूरे सिलेबस का एक साथ नहीं दे सकते, आपने अलजेब्रा पूरा कर लिया, कोऑर्डिनेट पढ़ लिया, उसमें कोऑर्डिनेट नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ लिया, आपने एपीजीपी सीख लिया, आपने परमुटेशन कॉम्बिनेशन, अलजेब्रा के जितने टॉपिक है आपने वो कंप्लीट कर लिए। अब उस अलजेब्रा के टॉपिक का मॉक टेस्ट दो, मतलब जितने 5-6 चैप्टर एक साथ, कैलकुलस लिया तो कैलकुलस पूरा कंप्लीट कवर करो और उससे जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं मॉक टेस्ट के रूप में टाइम लिमिट बना के फिर वैसे तैयारी शुरू करो। वैसे तैयारी शुरू करो तो आपका क्या होगा, आपकी सोच बढ़ेगी। मतलब अभी तो पहले आप एक एक चैप्टर कर रहे थे तो उस चैप्टर तक ही सोच रहे थे, अब आप पूरी यूनिट देख रहे हैं, आप पूरा अलजेब्रा, पूरा कैलकुलस, पूरा कोऑर्डिनेट, पूरा वेक्टर 3D, प्रोबेबिलिटी, ऐसे अलग अलग चैप्टर्स आप लें और उनके मॉक टेस्ट के रूप में इन PYQs का उपयोग करें। और बेटा जब आप मॉक टेस्ट देने लग जाएंगे, पहले आपके मार्क्स कम भी आते हैं, आप बार बार रिपीट करते हैं, तो आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस होने लग जाएगी। PYQs के फायदे ही फायदे हैं, नुकसान तो कुछ है ही नहीं भाई। PYQs आप जब लगाते हैं तो आपको पहले तो ये मालूम पड़ जाता है कि अभी तक जो हमने पढ़ा है उसी कंसेप्ट के अंदर क्वेश्चन आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। उससे आपको कॉन्फिडेंस ये बढ़ेगा कि हाँ, सर लोगों ने जितने हमें कंसेप्ट बताए हैं, जो जेई मेंस और एडवांस है, उस कंसेप्ट के बाहर क्वेश्चन नहीं जा रहे हैं। कोई क्वेश्चन, और मान लो कोई कंसेप्ट नया मिलता है तो एक और समझना कि हाँ, एक कंसेप्ट और मेरी नजर में आया, ये कंसेप्ट, मतलब PYQs करने के आपको फायदे ही फायदे हैं। क्या होता ना, वो मैच के पहले नेट प्रैक्टिस, ये नेट प्रैक्टिस है। अभी यहां से मालूम पड़ेगा, पुराने पेपर सॉल्व करोगे, जब आप नए पेपर को देने जाओगे, जब एग्जाम में देने जाओगे, आपको ये जितनी प्रिपरेशन है वो सब आपको रिवाइज होगी, आपको सब बातें याद आएगी और आपको क्वेश्चन जल्दी जल्दी बनेंगे। आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा क्योंकि आप पहले प्रैक्टिस कर चुके हैं। आपने टाइम लिमिट के अंदर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की आप अच्छे से प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो आपके लिए आसान होगा आगे की तैयारी करना। तो बेटा इन बातों का ध्यान रखते हुए PYQs के थ्रू आप एग्जाम की तैयारी करो, निश्चित ही आप सफलता की ओर जाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल, जय हिंद।